ऐसा लगता है कि न केवल मुझे मैजिक इमेज स्टेज तक पहुंचने के लिए अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना है, बल्कि मुझे क्षय करने वाले सैबरसोल को तीसरे दर्जे में अपग्रेड करने का तरीका भी खोजना है। इस तरह मैं एक ही समय में 2 अर्थ टियर युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता हूं। ट्रांसेंडेंस दायरे में एक सम्राट के खिलाफ लड़ना धूल उड़ाने जितना आसान है। चियांग झान मुस्कुराया, उसकी आंखें उत्साह से भर गई। अर्थ रैंक निम्न स्तर का युद्ध कौशल विनाश ब्लेड तकनीक। इसकी शक्ति बेजोड़ थी, डूम्सडे ब्लेड तकनीक से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसके अलावा रक्तवस्त्रधारी युवक के ब्लेड हमले ने अभी अभी स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था, सभी जीवित चीजों को मार डाला। वो भयानक शक्ति चौंकाने वाली थी। दुर्भाग्य से, हालांकि उसके पास रैंक 2 के शिखर की इच्छा शक्ति थी, फिर भी ये अफसोस की बात थी कि उसके पास रैंक 2 के शिखर की इच्छा शक्ति थी। अन्यथा चियांग झान उसे एक ही वार में नहीं मार पाता। आखिरकार, हालांकि उनमें से प्रत्येक के पास आक्रमण शक्ति के मामले में अपने अपने फायदे थे, लेकिन उनके विशेष गुणों की इच्छा और कृपाण आत्मा की चमक आक्रमण शक्ति के मामले में बेहतर थी। सभी धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र खतरे से भरा है। भविष्य में सावधान रहना। मुझे अभी भी अन्य मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए चलो यहां से अलग हो जाते हैं। चियांग झान ने काला टोकन रख लिया। उसकी नजर दिव्य मार्शल संप्रदाय के असंख्य शिष्यों पर पड़ी। जैसे ही उसने बात की, वो एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और उनकी ओर बढ़ा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक शिष्यों ने दूर से शानदार दिव्य इंद्रधनुष को क्षितिज में गायब होते देखा। कुछ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, जबकि कुछ बहुत चिंतित थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी चियांग झान के लिए चिंतित थे। आखिरकार, अगर चियांग झान के दिव्य हथियार नहीं होते तो वे बहुत पहले ही उन शैतान दाव विशेषज्ञों द्वारा मारे गए होते। हालांकि चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई शिष्य केवल अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना कर सकते थे कि चियांग झान का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद वे एक साथ उड़ गए। क्या आपने सुना है? चियांग झान पहले से ही धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में आ चुका है। बेशक, चियांग झान के मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान में आने की खबर पिछले कुछ दिनों में जंगल की आग की तरह फैल गई है। ऐसा कोई नहीं है जो 2 राक्षसी शैतानों के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता हो। स्वाभाविक रूप से मैंने इसके बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि कई ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ पहले से ही गुप्त रूप से सेना में शामिल हो चुके हैं। एक झटके में चियांग झान को मारने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो न केवल वे प्रसिद्ध हो जाएंगे, बल्कि वे किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। ये एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने का एक अच्छा अवसर है। कैसा रहेगा? चलो एक गठबंधन भी बनाते हैं। इस तरह सफलता की संभावना अधिक होगी। पूरा धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र, जादू छवि चरण युद्ध क्षेत्र अशांत अंतर्धाराओं से भरा हुआ था। अनगिनत शैतान विशेषज्ञ और शैतान विशेषज्ञ चियांग झान के निशान खोज रहे थे। उनमें से कुछ ट्रांसेंडेंस रियल में थे। शुरू में वे सभी अकेले थे, पागलों की तरह भाग रहे थे। हालांकि चियांग झान का शिकार करने के लिए उन्होंने एक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। इससे बचा नहीं जा सका। चियांग झान द्वारा एक ही वार में रक्तपोषित युवा को मारने की खबर पहले ही दुनिया भर में फैल चुकी थी। इस तरह की चौंकाने वाली ताकत ने शैतान और शैतान विशेषज्ञों को उससे डरने पर मजबूर कर दिया। बेशक, हर कोई गठबंधन नहीं बनाना चाहता था। उनमें से कुछ ट्रांसेंडेंस दायरे में थे और अपनी ताकत पर भरोसा रखते थे। उन्होंने चियांग झान को अपनी नजर में बिल्कुल भी नहीं रखा। संक्षेप में, विशाल और असीम मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान पर 2 राक्षसी शैतानों को उत्तेजक पदार्थों के इंजेक्शन लगाए गए थे। वे हर जगह चियांग झान का शिकार कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में
अनगिनत धर्मी शिष्यों का सफाया हो गया था। पहाड़ों और नदियों पर खून के धब्बे थे और हताहतों की संख्या विनाशकारी थी। धर्मी और शैतान एक दूसरे के साथ असंगत थे। एक बार जब वे मिले तो केवल एक शब्द था, लड़ाई। चूंकि शैतान दाव विशेषज्ञ चियांग झान का पीछा करना और गठबंधन बनाना चाहते थे, इसलिए धर्मी शिष्य स्वाभाविक रूप से गंभीर खतरे में थे। जिस तरह मैजिक इमेज स्टेज युद्ध का मैदान खूनी लड़ाई में था, किसी को नहीं पता था कि चियांग झान वर्तमान में रेगिस्तान में था, मैजिक इमेज स्टेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। धमाका। कुछ 100 मील के दायरे में रेगिस्तान हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो अभी अभी कोई बड़ा भूकंप आया हो। यह दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। रेगिस्तान की गहराई में चियांग झान क्रॉसलेग करके बैठ गया और ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसका पूरा शरीर घने सुनहरे प्रकाश से लहरा रहा था, एक कोकून की तरह जिसे हवा और बारिश से भेदा नहीं जा सकता था। रक्तवस्त्रधारी युवाओं के साथ आखिरी लड़ाई के बाद से चियांग झान यहां आया था। वो मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि आकाश में जितने बादल हैं, उतने ही विशेषज्ञ भी हैं। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, और किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के लिए अनगिनत लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से वो बेतरतीब ढंग से इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे डरते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों से गुजरे थे और उनका दिमाग परिपक्व हो गया था। इसके अलावा चियांग झान कुछ समय के लिए क्लेश पतन अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर अटका हुआ था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वो बहुत खतरनाक स्थिति में था, उसके पास जादुई छवि मंच तक बलपूर्वक पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी चियांग झान अभी भी शांत और संयमित था, बर्फ की तरह शांत। उसने अपने दिल को शांत किया और दिव्य कोर के भीतर परिवर्तनों को ध्यान से महसूस करते हुए साधना जारी रखी। इस समय चियांग झान के शरीर के अंदर 9 परिक्रमण स्वर्ण कोर, जिसे स्वर्गीय क्लेश द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। ये एक चमकदार और शानदार सूरज की तरह था। एक विशाल ऊर्जा उमड़ती हुई ज्वार की तरह उमड़ती रही। विशाल लहरें आसमान में उड़ती रहीं और गड़गड़ाहट की आवाजें निकलती रहीं। ये बहरा कर देने वाला था। दिव्य कोर के भीतर से ज्ञान के निशान बहुत पहले से ही पैदा हो चुके थे, जैसे कि ये एक मानव आकृति थी। हालांकि शून्य धुंधला था और ये कभी कभी इकट्ठा होता और बिखर जाता। कोई भी ज्ञान का सटीक आकार नहीं बता सकता था। अगर ये एक साधारण व्यक्ति होता तो वे जादुई छवि मंच तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि वे पूरी तरह से आश्वस्त न हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कदम के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी और इसके लिए कम से कम 10 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन की जरूरत थी। इतनी ज्यादा दौलत के साथ किसी को भी इसे इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा। यहां तक कि साल भर धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में घूमने वाले विशेषज्ञ भी इसे बर्बाद करने को तैयार नहीं होंगे। हालांकि चियांग झान के पास एक मजबूत नींव और बहुत ज्यादा दौलत थी। हालांकि उसे आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिला, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मैजिक इमेज स्टेज तक पहुंचना शुरू कर दिया। चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और एक सुनहरा बाण ड्रैगन हवा में से प्रकट हुआ। गोल्डन फ्लड ड्रैगन की क्यूई विशाल और दबंग थी। ये ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें आत्मा नहीं है। ये बस चुपचाप चियांग झान के पैरों के नीचे दंडवत हो गया। कहने की जरूरत नहीं है, ये चियांग झान का जीवन रूप था, जिसने नरक 18 परत में 1 दर्जन से अधिक अद्वितीय प्रतिभाओं की मदद से दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर और गोल्डन फ्लड ड्रैगन को मार डाला था। ये पूरी तरह से ऊर्जा से संघनित था। ये कम से कम 10 से 20 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर था, जो चियांग झान के लिए अड़चन को तोड़ने के लिए उपयोग करने के लिए एकदम सही था।
धमाका। चियांग झान ने तुरंत स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं को प्रसारित किया और उसकी हथेली की गहराई में एक विशाल और उफनती शैतानी ऊर्जा भंवर दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश गोल्डन फ्लड ड्रैगन के शरीर को ढक रहा था। तुरंत गोल्डन फ्लड ड्रैगन के शरीर ने एक शक्तिशाली और दबंग ऊर्जा उत्सर्जित की। वान, ये एक बांध की तरह था जो टूट गया था। राजसी ऊर्जा चियांग झान द्वारा अवशोषित और परिष्कृत की जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गोल्डन फ्लड ड्रैगन हिंसक रूप से फट गया, ऊर्जा की एक अद्वितीय धार में बदल गया। ऊर्जा लगातार दिव्य कोर में भर गई थी। 9 परिक्रमण स्वर्ण कोर की चमक, जो एक धधकते सूरज की तरह थी, अधिक से अधिक चमकदार होती जा रही थी। ये अधिक से अधिक तीव्र होता गया और भ्रामक आकृति बहुत अधिक ठोस हो गई। ये किस तरह की आकृति थी? ये एक पहाड़ या पर्वत की तरह लंबा और ऊंचा दिखता था, लेकिन इसके एक सिर पर 3 अलग अलग चेहरे थे और हर चेहरा अलग था। एक धर्मी और गंभीर था, दूसरा अजीब और दुष्ट था, एक खूनी और क्रूर था, दूसरा दयालु और दयालु था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे किस कोण से देखता है, ये सामने से ऐसा लगता था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि इस आकृति का पिछला भाग घनी भुजाओं से ढका हुआ था। उसके शरीर पर आंखों के जोड़े थे, उनमें से 10,000 से अधिक थे। वे रात के आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह थे और उनमें से कुछ लड़ने की इच्छा से भरे हुए थे। कुछ ने हत्या के इरादे को प्रकट किया, कुछ ने लालच को प्रकट किया और कुछ में दयालुता थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी तरह की भावनाएं एक शरीर में इकट्ठी हो गई हों। 3 चेहरे, 10,000 हाथ, 10,000 आंखें। ये चियांग झान की जन्मजात धर्म मूर्ति थी जो जन्म लेने वाली थी। ये किस तरह का विचित्र है? मैं ऐसी असामान्य जन्मजात धर्म मूर्ति को कैसे जन्म दे सकता हूं? हालांकि ये अतुलनीय रूप से दबंग दिखती है। इसकी शक्ति बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। चियांग झान का दिमाग हिल गया। उसने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि इस असामान्य धर्म मूर्ति का उसके द्वारा की जा रही साधना तकनीक से कुछ लेना देना हो सकता है। आखिरकार उसने मार्शल पथ में कदम रखने के बाद से ही अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना शुरू कर दी थी। उसके बाद उसने स्वर्ग भक्षण शैतान कला, पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र और अन्य सर्वोच्च साधना तकनीकों को भी समझ लिया था। उनमें मार्शल पथ, शैतान पथ और बुद्ध पथ शामिल थे। 3 अलग अलग महान दाव थे। यही कारण था कि वो इस तरह के एक अजीब जीवन धर्म का निर्माण करने में सक्षम था। दहाड़, दहाड़, दहाड़। ये ड्रैगन, शैतान और शैतानों की दहाड़ की तरह लग रहा था। चियांग झान की जन्म लेने वाली धर्म मूर्ति से भूतों की चीखें सुनी जा सकती थी। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और चौंकाने वाला था। तीनों तरफ हजारों हाथ और हजारों आंखें हिंसक रूप से संघर्ष कर रही थी, मानो वे अपने कोकून से बाहर निकलने वाले हों। वे राक्षसों की तरह थे जो हजारों सालों से भूखे थे, मानो वे दुनिया की हर चीज को निगलने वाले हों। चियांग झान हैरान था। उसने अभी अभी एक दिव्य आकार अवस्था, दिव्य जानवर की जन्म धर्म मूर्ति को परिष्कृत किया था। वो अभी भी एक सच्ची जन्म धर्म मूर्ति को संघनित करने में असमर्थ था। ये बहुत भयानक था। उसकी जन्मजात धर्म मूर्ति एक क्रूर जानवर की तरह थी जो एक अराजक दुनिया से आई थी, और ये कभी भी पूरी नहीं होगी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जादुई छवि चरण को तोड़ने के लिए चियांग झान ने अनगिनत दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर और गोल्डन फ्लड ड्रैगन रक्त तैयार किया था। प्रत्येक बूंद में एक हिंसक ऊर्जा थी और ये उसके लिए अपनी इच्छानुसार बर्बाद करने के लिए पर्याप्त थी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान ने एक स्टोरेज रिंग खोली। अंदर का गहरा लाल फ्लड ड्रैगन ब्लड एसेंस एक बांध की तरह था जिसे अभी अभी खोला गया था। ये एक शक्तिशाली तरीके से बाहर निकला और असीम शैतान
क्यू भंवर द्वारा निगल लिया गया। ये शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और उसकी जन्मजात दिव्य गोली में डाल दिया गया। इस समय 9 क्रांतियों वाली गोल्डन पिल की प्रेत छवि सीमा तक संघनित हो गई थी। वे 3 पक्ष, 10,000 हाथ, 10,000 आंखें, सभी वास्तविक और स्पष्ट थे। ये एक अजेय युद्ध देवता की तरह था और एक रक्त पीपासु शैतान की तरह भी, जो सभी बुद्धों का पूर्वज था। इसने एक अद्वितीय दबाव डाला। चियांग झान उत्साहित और प्रत्याशा से भरा हुआ था। वो जानता था कि वो जादुई छवि चरण को तोड़ने के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया था। सफलता और असफलता इस क्षण पर निर्भर थी। गड़गड़ाहट। चियांग झान ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाद ड्रैगन रक्त सार को निगल लिया। अपना सारा ध्यान दिव्य मूल गोली पर केंद्रित किया। दुर्भाग्य से, हालांकि अजीब छाया खोल के अंदर मुक्का मार रही थी और लात मार रही थी। ये एक पागल बाघ की तरह लग रहा था। हालांकि ये अभी भी कोकून से बाहर नहीं निकल सका। लगभग 2 घंटे तक संघर्ष करने के बाद शैतान और भगवान जैसी दिखने वाली छाया हवा और बादलों की तरह गायब हो गई। केवल चियांग झान के शरीर में चमकदार 9 क्रांतियों वाला सुनहरा कोर तैरता हुआ रह गया। वो असफल हो गया था। इस बार चियांग झान ने जादुई छवि चरण को तोड़ने के लिए एक दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर की जन्मजात धर्म मूर्ति का सेवन किया था। यदि ये बड़ी मात्रा में रक्तसार था, तो ये 40 से 50 मिलियन से कम नहीं होगा। दुर्भाग्य से वो अंत में असफल हो गया था। लगता है कि अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें गायब हैं। इसे भूल जाओ। मैं भविष्य में इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा। चियांग झान ने आह भरी और साधना बंद कर दी। वो जानता था कि उसे जादुई छवि चरण तक पहुंचना है। उसे अभी भी कुछ प्रशिक्षण, कुछ परिवर्तन और कुछ अवसरों की आवश्यकता थी। इस तरह की चीजों को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था। जादुई छवि चरण कोई छोटी बात नहीं थी और ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। हालांकि उसे इस साधना में बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे इससे कोई लाभ नहीं मिला। कम से कम चियांग झान महसूस कर सकता था कि 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर में निहित ऊर्जा पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी। उसका शरीर भी एक बार फिर से कठोर हो गया था, एक अविनाशी सुनहरे शरीर की तरह। उसकी ताकत और रक्षा दोनों में काफी सुधार हुआ था। आधा चरण जादुई छवि चरण साधना आधार, उसकी ताकत सच्चे पारलौकिक क्षेत्र, एक सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। चियांग झान को अद्वितीय शक्ति का एहसास हुआ। अपनी मुट्ठी को हल्के से बंद करते हुए हजारों ज्वालामुखियों की तरह एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी, जो सीधे मोटी पीली रेत पर उछलने लगी। पूरा आकाश और पृथ्वी उसके साथ हिंसक रूप से दहने लगे। हालांकि चियांग झान जादुई छवि चरण को पार करने में सक्षम नहीं था। इस साधना के बाद उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। वो वास्तव में एक पारलौकिक क्षेत्र सम्राट के स्तर पर पहुंच गया था। विशेष रूप से उसकी शारीरिक शक्ति और रक्षा, वे सभी पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। इस तरह की ताकत निश्चित रूप से धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ थी। जादुई छवि चरण युद्ध के मैदान, ये दुनिया भर में फैल सकता था और कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। हालांकि ये केवल औसत व्यक्ति के सापेक्ष था। चियांग झान के लिए, जो भगवान की हत्या सूची में पहले स्थान पर था, कौन जानता था कि कितने शैतान दांव विशेषज्ञ थे। दानव जाति के विशेषज्ञ उसे मारने का सपना देख रहे थे। इसलिए चियांग झान अभी भी एक विकट स्थिति में था। हर जगह खतरा मंडरा रहा था। वो रेगिस्तान में चुपचाप खड़ा था। 2 तेज आंखें उसके चारों ओर घूम गई और फिर वो एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गया और दूर चला गया। चियांग झान ने खुद को जादुई छवि चरण युद्ध के मैदान की इस यात्रा के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था। यानी वो अकेले ही काम करेगा। एक बार जब उसका ठिकाना उजागर हो जाता, तो वो तुरंत दूसरी जगह चला जाता। इस तरह
भले ही दानव जाति के 2 विशेषज्ञों को पता हो कि वो यहां है, वे उसके पदचिन्हों को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। विशाल शून्य में चांग झान की गति बिजली की तरह तेज थी और वो एक चमक में गायब हो गया। उसकी गति अविश्वसनीय थी। वो मैजिक इमेज स्टेज युद्ध क्षेत्र की गहराई तक चला गया था और रास्ते में उसका सामना कुछ शैतान दांव विशेषज्ञों से हुआ था। ये अफसोस की बात थी कि वे शक्तिशाली राक्षस बहुत कमजोर थे। उनमें से ज्यादातर साधारण, सुपर और शीर्ष मैजिक इमेज स्टेज योद्धा थे। उनमें कुछ भी असामान्य नहीं था। इसी तरह चांग झान ने उन शैतान दांव विशेषज्ञों को मारने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं था। ठीक इसी तरह आधे महीने के लिए चांग झान सुरक्षित रूप से मैजिक इमेज स्टेज के मुख्य युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस अवधि के दौरान उसे कुछ स्वर्गीय सामग्रियां मिली जो सभी अमूल्य साधना संसाधन थे। इसके अलावा चियांग झान ने पाया कि इस रेगिस्तान में काफी संख्या में ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल विशेषज्ञ थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया। कुछ 3 से 5 के समूहों में थे और कुछ 7 से 8 के समूहों में थे। वे सभी शैतान दांव विशेषज्ञ थे। उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। यहां तक कि कुछ ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट विशेषज्ञ भी थे जो अपनी शक्तिशाली और अजेय शक्ति पर भरोसा करते थे ताकि वे उत्पात मचा सकें, भेड़ों के झुंड में घुस सकें और हर जगह धर्मी मार्ग के अनुयायियों का शिकार कर सकें। बेशक ये केवल स्थिति का फायदा उठाना था। शैतान जाति के विशेषज्ञों के असली लक्ष्य के बारे में कोई संदेह नहीं था। यह स्वाभाविक रूप से चियांग झान था। रेगिस्तान में हवा एक ब्लेड की तरह थी। इस दिन चियांग झान एक नखलिस्तान के ऊपर पहुंचे। वो चुपचाप वहां खड़ा था, जैसे कि 9 स्वर्गों का एक दिव्य राजा दुनिया पर उतर रहा हो, 4 समुद्रों को देख रहा हो। पूरे अंतरिक्ष में एक अद्वितीय आभा फैल गई। चारों ओर देखने पर विशाल और असीम रेगिस्तान में हरे भरे पेड़ पौधे और हरियाली से भरा एक नखलिस्तान दिखाई दिया। इसने लोगों को जीवन शक्ति और उम्मीद की भावना दी। नखलिस्तान के केंद्र में एक घुमावदार धारा थी जो नीचे तक साफ थी और ये एक चमकदार और पारदर्शी आवरण की तरह थी जो बेहद खूबसूरत थी। चियांग झान की आंखें चमक उठीं और वो धीरे धीरे धारा के किनारे उतरा। उसने धारा का एक घूंट पिया और ये ठीक जेड तरल की तरह था जो ठंडा और मीठा था, जिससे उसे तुरंत तरोताजा और आरामदायक महसूस हुआ। इस सूखे रेगिस्तान में एक नखलिस्तान पाना किसी के लिए भी एक तरह का आनंद था, चाहे कोई इसे कैसे भी देखे। चियांग झान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। वो मूल रूप से कुछ दिनों के लिए इस नखलिस्तान में आराम करना चाहता था और साथ ही इस कारण के बारे में सोचना चाहता था कि वो जादुई छवि चरण को तोड़ने में क्यों विफल रहा, ताकि वह जितनी जल्दी हो सके अड़चन को तोड़ सके। दरअसल वो आधे महीने से इसका कारण खोज रहा था। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि उसने अपना शांत मन बनाए रखा था, फिर भी वो जादुई छवि मंच तक नहीं पहुंच सका। उसे चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगी। जैसे ही उसने सोचा, चियांग झान धारा के किनारे पैर मोड़कर बैठ गया। वो अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई और प्रकाश की 2 तेज किरणें निकली। अरे, युद्ध राजा के बड़े एल्डर वू चांग को देवताओं को मारने का आदेश जारी किए हुए आधा महीना हो गया है। मैंने सुना है कि चियांग झान बहुत पहले जादुई छवि मंच युद्ध के मैदान में आ गया था। हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? शायद चियांग झान ने खुद को छिपा लिया है। आखिरकार वो उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा है। वो बेहद बुद्धिमान है और उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी है। वो जानता है कि राक्षसी और शैतानी ताकतों के अनगिनत विशेषज्ञ उसका शिकार कर रहे हैं। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से खुद को आसानी से नहीं दिखाएगा। मैंने सुना है कि चियांग झान की ताकत ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट के बहुत करीब है। हालांकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन हमारे लिए उसे मारना आसान नहीं होगा। बकवास। हालांकि चियांग झान शक्तिशाली है, लेकिन हम 10 लोगों ने एक गठबंधन बनाया है। अगर शीर्ष युद्ध शक्ति भड़कती है तो ये एक सच्चे ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त है। ये अफसोस की बात है कि ये कायर कछुआ चियांग झान नहीं जानता कि वो कहाँ छिपा है, अन्यथा वो हमसे टकरा जाएगा। मौत निश्चित है। लाइटिंग दादी सही कह रही है। आपके और थंडर गॉड ओल्ड मैन के यहां होने से चियांग झान को मारना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। दूर से ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं प्रसारित हुई, जिसके बाद कई आकृतियां तेजी से आगे बढ़ी। ये एक शैतान देवता के उतरने जैसा था। एक दानव देवता ने कहर बरपाया और क्यूई के एक भयानक तूफान ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। इसने आसपास के वातावरण को हिला दिया और पूरा नखलिस्तान हिंसक रूप से हिलने लगा। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी ब्लेड जैसी आंखें हरे भरे पेड़ों को चीरती हुई अंदर घुसी और देखा कि 10 आकृतियां धारा के किनारे उतर रही हैं, जो उससे 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। इन 10 लोगों में पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े थे। उनके आकार और रूप अलग अलग थे और उनमें से कुछ का स्वभाव ठंडा और अलग था। कुछ अनियंत्रित थे, कुछ दबंग थे, कुछ खून के प्यासे और दुष्ट थे। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी ट्रांसेंडेंस रियल्म के राजा स्तर के शक्तिशाली लोग थे। उनमें से एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी था, जिसकी कदकाठी लंबी थी, बाघ जैसा शरीर और भेड़िए जैसी कमर थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थी। उसके टेंडन ड्रैगन जैसे थे, जिनमें भयानक शक्ति थी। ऐसा लगता था कि उसका हर कदम पहाड़ों और नदियों को चीर सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। इस व्यक्ति ने चांदी का लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा गोरा था और उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें थी। जब वो छोटा था तो वो निश्चित रूप से एक सुंदर आदमी था। अब भी उसका व्यवहार असाधारण था। ड्रो असाधारण था और उसमें एक विनाशकारी शक्ति थी। इसने आकाश को हिला दिया और बिल्कुल दबंग था। इसके अलावा एक बूढ़ी औरत थी जो बंदर की तरह छोटी और पतली थी। उसकी त्रिकोणीय आंखों से एक भयंकर चमक निकल रही थी और ये भयानक और चुभने वाली ठंड थी। ये भयानक था। उसने जो आभा उत्सर्जित की वो चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी की तुलना में भी अधिक मजबूत थी। वो लगभग ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट जितनी भयानक थी। 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ एक ही समय पर उतरे। उनमें से 2 कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञों की तरह ही मजबूत थे। ऐसा शक्तिशाली लाइनअप स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर देने वाला कहा जा सकता है। चियांग झान की आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थी। उसने 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों को ठंडेपन से देखा, जिससे एक तीखे ठंडे हत्या के इरादे का पता चला। बुढ़िया ने घबराकर चिल्लाया, फिर चियांग झान की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। त्रिकोणीय आंखों की एक जोड़ी ने एक चौंकाने वाला भाव प्रकट किया। ये तुम हो। ये वास्तव में एक खोज है जिसे केवल लोहे के जूतों पर कदम रखकर पाया जा सकता है। इसे पाने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की और एक अजीब आकार की लंबी तलवार, जो पूरी तरह से चमकीली और विलो पत्ती की तरह धधक रही थी, पतली हवा से प्रकट हुई। धमाका। आसपास का शून्य तुरंत ढह गया और अद्वितीय तलवार की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। ये एक दिव्य दंड की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी को काटने में सक्षम था, सभी चीजों को नष्ट कर सकता था और अजेय था। इसने चियांग झान पर भयंकर हमला किया। हत्या का इरादा जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, वो 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह था। इसने आसपास के वातावरण को हिला दिया। लगभग उसी समय चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की भौहें ठंडी हो गई। उसने एक विशाल कृपाण निकाली जो 3 मीटर से अधिक लंबी थी।
ये हथेली जितनी चौड़ी थी और इसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग का था, मानो इसे बिजली से परिष्कृत किया गया हो। सर्वविजयी कृपाण क्यूई की लहरें अंतरिक्ष के माध्यम से चियांग झान के शरीर पर बंद हो गई। अन्य ट्रांसेंडेंस रियन किंग स्तर के विशेषज्ञों को भी उत्तेजक पदार्थों के इंजेक्शन लगे थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। उनका खून खौल उठा। उन्होंने प्रत्येक ने एक उच्च श्रेणी का खजाना हथियार निकाला और किसी ने अपने हाथों में एक कीमती कृपाण पकड़ी। कुछ ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखे थे, जबकि अन्य ने कीमती हालबर्ड्स को कसकर पकड़ रखा था। हत्या का इरादा आसमान में उड़ रहा था। एक पल में 10 महान ट्रांसेंडेंस रियन किंग स्तर के विशेषज्ञ भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह थे, जो आक्रामक रूप से चियांग झान की ओर भाग रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इस समय हवाएं और बादल उमड़ पड़े, तारे हिलने लगे। पूरा नखलिस्तान विनाश की स्थिति में था। आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी तेजी से ढह रहे थे, जिससे प्रलय का दृश्य दिखाई दे रहा था। 10 ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों ने प्रत्येक ने शीर्ष युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। उस तरह की भयानक और अकल्पनीय शक्ति। चियांग झान खड़ा हो गया। उसका नाजुक और सुंदर चेहरा भावहीन था। केवल उसकी धधकती आंखों की जोड़ी लड़ाई की भावना से जल रही थी और उसकी अजेय आभा पूरे स्थान में फैल गई। दोनों पक्ष एक तीव्र टकराव में थे। उनकी शक्तिशाली आभाएं आपस में टकरा गई। आकाश और पृथ्वी उलट गए। गति आश्चर्यजनक थी। चियांग झान, हम बहुत दिनों से तुम्हें खोज रहे थे। आज जब हम एक दूसरे से टकराए हैं, इसका मतलब है कि तुम हमारे हाथों मरने के लिए किस्मत में हो। बोलने वाली बूढ़ी औरत थी। हालांकि वो बदसूरत दिख रही थी, लेकिन उसकी ताकत वहां मौजूद कई ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों में सबसे मजबूत थी। ये इस तथ्य से देखा जा सकता है कि वो चियांग झान को खोजने वाली पहली महिला थी। इस समय क्षीण बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में एक कीमती तलवार पकड़ी हुई थी, जो तलवार के साथ एक हो गई थी। उसके शरीर से धीरे धीरे अशांत और विशाल ऊर्जा का एक उछाल आया, जैसे कि एक धार उमड़ रही हो और नवे स्वर्ग को डुबोने वाली थी। असीम ऊर्जा की गहराई में 30 किलोमीटर लंबा मुंह खड़ा था। एक चमकदार और दीप्तिमान दिव्य तलवार स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई आकाश को चकनाचूर कर रही थी। स्वॉर्ड सोल ऑफ लाइटनिंग की जोरदार शक्ति अंतहीन रूप से फैल गई, आकाश को ढंकते हुए और पृथ्वी को ढंकते हुए। ये 10,000 मील तक फैल गई और इसकी शक्ति अद्वितीय थी। ये रैंक 3 पीक स्वॉर्ड सोल ऑफ लाइटनिंग की चमक थी। हालांकि ये एक सामान्य विशेषता वाली स्वॉर्ड सोल की चमक थी। थंडर ओरिजिन की शक्ति बेहद शक्तिशाली और चौंकाने वाली थी। ये स्वॉर्ड सोल और ब्लेड सोल की चमक से बहुत अलग नहीं थी, जो एक विशेष विशेषता वाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रैंक 3 पीक लाइटनिंग स्वॉर्ड सोल की चमक का क्षेत्र वही था। एक चौंकाने वाली शक्ति आकाश से नीचे आई और यहां तक कि चियांग झान को भी घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। भिन भिनाना। उसके तुरंत बाद चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी के शरीर से बहुत अधिक ऊर्जा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के समुद्र में विशाल तरंगों की 1000 परतें उभर आई हों। एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड एक दिव्य हथियार की तरह दिखता था, जिसका इस्तेमाल प्राचीन थंडर गॉड द्वारा राक्षसों और शैतानों को मारने के लिए किया जाता था। यह तेज और अविनाशी था। रैंक 3 पीक लाइटनिंग का ब्लेड चमक रहा था और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर एक अद्वितीय दबाव भी डाला। बूम, बूम, बूम। अन्य ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ चियांग झान की असाधारण प्रतिभा और आश्चर्यजनक प्रतिभा से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसकी ताकत अथाह थी। उनमें से कोई भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था। सभी प्रकार की इच्छाएं उससे फूटती थी। ब्लेड सोल की चमक, तलवार सोल की चमक, स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई 9 स्वर्गों में कहर बरपाती थी। इन 8 लोगों में से प्रत्येक में रैंक 2 के योद्धा की हत्या करने की मंशा थी।
और वे खा सकते थे और अमर हो सकते थे। समाप्ति, उत्पत्ति, मृत्यु, क्षय और पुनर्जन्म की इच्छा, ब्लेड सोल की चमक, तलवार सोल की चमक। हालांकि उसका क्षेत्र पतली बूढ़ी औरत और चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी से कमतर था, फिर भी ये एक विशेष विशेषता थी। इसकी शक्ति भी ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला कोई साधारण व्यक्ति कर सके। एक भयानक दबाव ने जगह को भर दिया और एक स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई छिड़ने वाली थी। चियांग झान, अपनी मौत का सामना करो। बूढ़ी औरत ने एक धीमी दहाड़ लगाई और उसकी आवाज ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये अंतरिक्ष और समय के माध्यम से गूंज उठा। उसने धीरे से शीर्ष ग्रेड खजाने की तलवार उठाई और उसे आकाश में फेंक दिया। उसकी क्यूई इंद्रधनुषी रोशनी को भेदती हुई निकली और एक खूबसूरत तलवार की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह चमक उठी। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था और ये एक चमक में आ गया। इस तलवार की गति इतनी तेज थी कि इससे बचना असंभव था। यह तलवार का वार तेज और भयंकर था और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। लुभावनी तलवार की रोशनी एक भूत की तरह उतरी, बिना किसी आवाज के और किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना। अगर कोई लापरवाह था तो निस्संदेह उसकी मौत हो जाएगी। किसी को अपना अंतिम हमला करते देख चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी सहित 9 ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों ने तुरंत अपने उच्च स्तरीय युद्ध कौशल को उजागर किया और चियांग झान पर पागलों की तरह हमला किया, जैसे कोई पहाड़ बाढ़ के रूप में फूट रहा हो। ऊर्जा की एक ज्वार की लहर बह गई। इसने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया। सभी प्रकार की मुट्ठी हवाएं, हथेली की ताकतें और कृपाण रोशनी। तलवार क्यूई एक प्राचीन लहर की तरह थी और एक लहर के शांत होने से पहले एक और लहर उठ गई, जैसे कि वो चियांग झान को मारना नहीं चाहती थी। वे इस मामले को कभी शांत नहीं होने देंगे। एक गहन युद्ध शुरू हो गया था। चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और अपने भगवान वध ब्लेड को बाहर निकाला। 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के पावरहाउस का सामना करते हुए हालांकि वो चौंक गया था, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था। इसके बजाय वो जलती हुई लड़ाई की भावना से भर गया था। रैंक 3 डेथ ब्लेड सोल लाइट। गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर से ऊर्जा की एक लंबी नदी निकली और पूरे आकाश को ढक लिया। काले दिव्य ब्लेडों में से एक मौत की असीम आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि जीवन काटने वाले भयंकर रीपर की दरांती। इसने शून्य को चीर दिया और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक। सरसराहट। चियांग झान ने अपने भगवान वध ब्लेड को लहराया और वार किया। अंधेरे ब्लेड की रोशनी एक खंभे की तरह लग रही थी, जो नीचे गिरते समय आकाश को थामे रख सकती थी। यह बहुत मोटी थी और सभी जीवित चीजों को मारने वाली शक्ति ने पूरे नखलिस्तान को तुरंत नष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी को साफ कर दिया गया हो और हर जगह मौत का माहौल था। अद्वितीय कृपाण की रोशनी 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों से टकराई। वो दबंग आभा जो बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ी, वो भूतों और देवताओं को भी डर से कांपने के लिए पर्याप्त थी। विस्फोट की आवाज हर दिशा में सुनी जा सकती थी। बहुत ज्यादा ऊर्जा फैल गई और हर जगह तबाही मचा दी। 100 मील के भीतर हवा ने गरजते हुए हजारों टन रेत को लुढ़का दिया। आसमान काला हो गया और सूरज और चांद की चमक फीकी पड़ गई। ये एक अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला दृश्य था। उसकी हत्या करने की मंशा बहुत ही ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग के खिलाफ लड़ रहा हो। वो युद्ध का देवता था जो असंख्य दुनियाओं में फैला हुआ था और सभी को देखता था, और उसकी अजेय लड़ाई की मंशा विशाल और शक्तिशाली थी। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत और चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी जो बंदरों की तरह दुबला पतला था।
एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान हो गया। पहले उनमें से 10 ने एक साथ चियांग झान पर हमला किया था, फिर भी उनमें से 8 अंत में उड़ गए। इस तरह की चौंकाने वाली और अभूतपूर्व ताकत बस अविश्वसनीय थी। किसी को यह जानना था कि इस बार चियांग झान का पीछा करने वाले सभी ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ थे। उनमें से कोई भी धर्मी शैतान युद्ध के मैदान, मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान में प्रसिद्ध था। आकाश में सूरज जैसा अस्तित्व, लेकिन दुर्भाग्य से वो चियांग झान के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। इस बिंदु से पतली बूढ़ी औरत और चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी चियांग झान की असली ताकत देख सकता था। उनके दिल डर से भर गए। उसी समय 8 राजा जो उड़ गए थे, उन सभी के खून की धार बह निकली। हालांकि वे दयनीय स्थिति में थे, लेकिन उनकी चोटें गंभीर नहीं थी। जब वे युद्ध के मैदान में लौटे तो उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के राजा के रूप में चियांग झान का नाम सभी जानते थे। खासकर हाल ही में उन्होंने डोंगाटियन को उड़ा दिया था और उनका नाम पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में फैल गया था। इसी वजह से 10 राजा स्तर के धर्म विशेषज्ञों ने एक गठबंधन बनाया। उन्होंने एक साथ चियांग झान का पीछा किया था। ये एक अप्रत्याशित मुठभेड़ थी और वे सभी बहुत उत्साहित थे। उनका खून खौल रहा था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे चियांग झान को आसानी से मार सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस स्तर तक विकसित होंगी। चियांग झान ने अकेले ही सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। उनकी दबंग आभा स्वर्ग में पहुंच गई। वो एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था। कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। चियांग झान का सामना करते हुए 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों ने भारी दबाव महसूस किया। लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान की ताकत इतनी असामान्य होगी। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में उसे मारने की बहुत उम्मीद नहीं है। डेविल डाओ एक्सपर्ट में से एक, जिसने बैंगनी सोने का लंबा लबादा पहना हुआ था, उसका चेहरा पीला था और उसके चेहरे पर एक शिकन थी। खून की प्यासी और भयंकर आंखों की एक जोड़ी एक अकेले भेड़िए की तरह थी, जो चियांग झान को घूरते हुए बोल रही थी। यह बच्चा वास्तव में शक्तिशाली है और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है। हालांकि हम बस उसका परीक्षण कर रहे थे। किसी ने भी अपने तुरुप के पत्ते नहीं दिखाए, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे उससे हार गए। लाइटिंग ग्रैंडमा नामक बूढ़ी महिला ने अपनी त्रिकोणीय आंखों से घूरते हुए भेड़िए की तरह भयंकर रूप से दहाड़ लगाई। अगला, चलो एक साथ काम करते हैं और हम निश्चित रूप से इस कमीने को मारने में सक्षम होंगे। मेरी पत्नी सही कह रही है। हालांकि चियांग झान शक्तिशाली है, लेकिन हम कागजी शेर नहीं हैं। सब लोग, चलो एक साथ हमला करते हैं। हम इस आदमी को मारने के बाद आप में से प्रत्येक को सर्वोच्च श्रेणी के खजाने से पुरस्कृत करेंगे। चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी, जिसे थंडर गॉड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था, उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उसकी आंखें ठंडी थी। बोलते समय उसने एक बार फिर थंडर ब्लेड उठाया। धमाका। अगले ही पल लाइटिंग ग्रैंडमा और थंडर गॉड ओल्ड मैन ने एक ही समय में अपने शरीर से एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर निकाला। एक पल में ये एक कीमती तलवार और एक कीमती तलवार में संघनित हो गया। तारों वाले आकाश के ढहने जैसा तीव्र दबाव पूरे युद्ध के मैदान को ढक गया। ये बिजली की रक्तरेखा थी। बिजली की रक्तरेखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन दोनों के पास पारलौकिक क्षेत्र के सम्राट के बराबर ताकत थी। ये पता चला कि उनके पास बिजली की रक्तरेखाएं थी। ये 2 रक्तरेखाएं 10 विशेष रक्तरेखाओं के बाद दूसरे स्थान पर थी और इनका मार्शल प्रैक्टिशनर की ताकत बढ़ाने पर अविश्वसनीय प्रभाव था। लाइटिंग ग्रैंडमा और थंडर गॉड ओल्ड मैन ने अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाने के बाद उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय
उन्होंने एक बार फिर अपनी जन्मजात धर्म मूर्ति को बाहर निकाल दिया। स्वूश, स्वूश, लाइटिंग ग्रैंडमा और थंडर गॉड ओल्ड मैन के शरीर से दो विशाल आकृतियां निकली। वे क्रमशः उन दोनों के ऊपर आकाश में खड़ी थी। उनमें से एक आकृति सुंदर और आकर्षक थी। उसकी क्यूई असाधारण थी, जैसे स्वर्ग से उतरती हुई एक देवी आज्ञा दे रही हो और आज्ञा दे रही हो। अदम्य और अनियंत्रित उसके पूरे शरीर से बिजली की किरणें निकल रही थी, जो चमकदार और भव्य थी। ये चमकदार और चमकदार थी, और इसकी तुलना में आकाश में महान सूर्य भी मंद पड़ गया। दूसरा व्यक्ति लंबा और शक्तिशाली था, और वो पहाड़ की तरह लंबा और सीधा था। स्वर्ग से उतरते समय उसके पास एक भव्य और प्रभावशाली आभा थी, और वो स्वर्ग से उतरे एक प्राचीन थंडर भगवान की तरह लग रहा था। उसके पैर घूमते हुए काले बादलों पर पड़े, और उसके चारों ओर कई बिजली के ड्रैगन कुंडलित हो गए। उनके पास पहाड़ों और नदियों को निगलने की क्षमता थी, और उनकी शक्ति ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। जैसे ही ये दो जन्मजात धर्म मूर्तियां प्रकट हुई, हवा और बादल बदल गए, धरती हिल गई और पहाड़ हिल गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके पैरों के सामने झुक गई हो और वो डर से कांप रही हो। सभी शैतान दाव विशेषज्ञ उत्साहित हो गए। लाइटिंग दादी और थंडर भगवान बूढ़ा आदमी। जब वे छोटे थे, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसे एक शीर्षक एल्डर द्वारा एक शिष्य के रूप में लिया गया था। बाद में वो एक पति और पत्नी बन गए और एक साथ दुनिया भर में घूमते रहे। वो अजेय था और उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था। उसने अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की थी, और उसके नाम ने लंबे समय तक उत्तरी सागर डोमेन को हिला दिया था। ये दोनों लोग स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्यों में सबसे अच्छे थे। इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी। उनकी नींव अकल्पनीय रूप से समृद्ध थी। हालांकि उनकी प्रतिभा मोतियान जितनी अच्छी नहीं थी, जुवुशांग और अन्य सॉवरेन टैलेंट में फिर भी भयानक ताकत थी। ये वास्तव में लाइटिंग ग्रैंडमा और थंडर गॉड ओल्ड मैन की वजह से था कि अन्य ट्रांसेंडेंस रियल विशेषज्ञों को चियांग झान को मारने का आत्मविश्वास था।